गुड मॉर्निंग 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 जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग कैसन बा कैसन बा भाई कैसन बा बढ़िया हेलो हेलो शाम तक करोगे यार थोड़ा लगाओ ना 5 बजे से पहले यार हाँ करो यार करो पक्का ठीक है ओके 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 हाँ जी 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 गुड मॉर्निंग 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 नहीं नहीं एक्स्ट्रा क्लास के लिए नहीं था एक्स्ट्रा क्लास कल कल नहीं परसों लेंगे एक्स्ट्रा क्लास परसों लेंगे बड़ा एक्स्ट्रा क्लास परसों लेंगे आज नहीं हाँ जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर वो डॉग मिला हाँ बेटा वो डॉग मिल गया चलो अच्छा हुआ हंसने की बात है कोई हंसने की बात है जो हंस रहे हो अच्छा हुआ ये तो हाँ अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ चलिए आइए आइए बेटा आज अध्याय स्टार्ट हो रहा है बेटा आज एक नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है बेटा जिसका नाम है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना आज एक नया अध्याय हो रहा है बेटा स्टार्ट है ना आज बेटा नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है चलिए चलिए बेटा है ना ध्यान रखिएगा अच्छे से पढ़िएगा अच्छे से पढ़िएगा है ना नहीं यार मैंने पैसे नहीं पूछे यार कंसल्टेशन के है ना पूछ लेंगे ठीक है आइए बेटा है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा कौन है बादशाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन है बेटा बादशाह कौन है बेटा कार्बन इज बादशाह है ना कार्बन इज बादशाह कार्बन की केमिस्ट्री है बेटा ये ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी है बेटा कार्बन की केमिस्ट्री है ठीक है अच्छा कितने क्वेश्चंस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बात करूं देखो इक्वली डिवाइड करा करो कोई भी ये बोले कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा आएंगे इनऑर्गेनिक से ज्यादा आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री से कम आएंगे कोई भी अगर ये बोले तो उसको मारो बेटा गोली लगभग लगभग आप लोग बेटा 15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मानो है ना 15 क्वेश्चन आप लोग ऑर्गेनिक से मानो नीट में सही है 15 है ना 15 इनऑर्गेनिक 15 फिजिकल 15 इनऑर्गेनिक ठीक है 15 सवाल बेटा आप लोगों के यहां से आएंगे इस चैप्टर से नहीं बोल रहा बेटा मैं है ना इस चैप्टर से नहीं बोल रहा बेटा मैं इस चैप्टर से नहीं बोल रहा हूं ना सर 15 क्या जीओसी से आएंगे नहीं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातचीत कर रहा हूं ठीक है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातचीत कर रहा हूं ठीक है अच्छा ये सब डिफिकल्ट क्यों है वाई इट इज डिफिकल्ट डिफिकल्ट है क्या ये सबसे पहली बात तो बच्चों से ही पूछ लेते हैं बेटा आप लोगों से ही पूछ लेते हैं वाई डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्यों है बेटा ये बच्चों को डिफिकल्ट क्यों लगती है ये बच्चों को डिफिकल्ट क्यों लगती है ना ये बच्चों को डिफिकल्ट लगती है क्योंकि इट इज इन सीक्वेंस है ना व्हाई बिकॉज ऑफ सीक्वेंस है ना क्यों डिफिकल्ट लगती है सीक्वेंस की वजह से डिफिकल्ट लगती है बच्चों को क्या होता है बेटा है ना अपना दिमाग चलाते हैं सर मेरे को तो सर जीओसी आती है मेरे को तो सर 12th की केमिस्ट्री पढ़ा दो सर मेरे को तो सर अल्कोहल फिनॉल ईथर नहीं आता है डायरेक्ट सर वही पढ़ा दीजिए मेरे को एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ा दीजिए मेरे को हाइड्रोकार्बन पढ़ा दीजिए अगर आपने बेटा सीक्वेंस इसका फॉलो नहीं करा और सीक्वेंस क्या है प्रॉपर इसका एनसीईआरटी सीक्वेंस है प्रॉपर इसका एनसीईआरटी सीक्वेंस है पहले आईयूपीएसी पढ़ेंगे फिर आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे फिर आपका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होता है वो पढ़ेंगे जीओसी कंप्लीट करेंगे उसके बाद बेटा हाइड्रोकार्बन्स पे जाएंगे और बाद में अपन लोग फिर क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तो जिसने बेटा सीक्वेंस फॉलो कर लिया उसको बेटा ये इजी लगेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी लगेगी है ना लेकिन इसको स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ी सी टिपिकल लग सकती है ठीक है लेकिन जिसने सीक्वेंस फॉलो कर लिया उसको बेटा ये बहुत ही आसान लगने वाली है ठीक है क्लासेस सारी अटेंड करिएगा हम लोग लगभग 15 डेज में हम लोग लगभग 10 से 15 डेज में क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश करने वाले ठीक है अब ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ 10 बजे क्लासेस नहीं लगेंगी थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगेंगी है ना आप लोग लाइव क्लासेस अटेंड करिएगा 10 से 15 दिन में हम लोग क्लास 11th की ऑर्गेनिक पूरी की पूरी फिनिश करने वाले हैं तो रेडी रहिएगा थोड़ी सी क्लासेस के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था ठीक है
एंड आई होप आप लोगों ने पूरी क्लास 11th का रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा, मोल कॉन्सेप्ट का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, इन सब का रिवीजन आई होप आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि इसके भी जो प्रैक्टिस सेशंस हैं वो मैं आप लोगों के लेने वाला हूं सितंबर के सेकेंड वीक में, ठीक है, सितंबर के सेकेंड वीक में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों बनी सर? कार्बन के अगर मैं आपसे पूछूं लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन के लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, क्यों है बेटा लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स? कार्बन के लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं सर। इसी के लिए क्या बन गई बेटा? इसी के लिए आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग से ही केमिस्ट्री बन गई बेटा। हाइड्रोजन की तो कोई केमिस्ट्री बनी नहीं बनी सर। फ्लोरीन की तो कोई सर केमिस्ट्री बनी नहीं बनी सर। कार्बन की ही सर ऐसा क्या था, कार्बन में ऐसा क्या था कि जो उसने पूरी की पूरी एक केमिस्ट्री ही खड़ी कर दी बेटा। क्या था बेटा? बिल्कुल कार्बन के पास क्या था बेटा? कार्बन के पास दो प्रॉपर्टीज उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर्टी क्या है बेटा? एक प्रॉपर्टी है उसकी बेटा कैटेनेशन की, है ना। उसके पास क्या है बेटा? कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। सर कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन होता है बेटा सेल्फ लिंकिंग। कैटेनेशन क्या होता है बेटा? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है बेटा? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। भाई साहब क्या करते हैं बेटा? आपस में ही जुड़ते जाते हैं। कार्बन कार्बन जुड़ जाएगा, कार्बन 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 जुड़ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, आपस में ही जुड़ता जाएगा। सेल्फ लिंकिंग, खुद से ही बेटा लिंक होता जाएगा। तो इसलिए इसकी एक तो ये जबरदस्त प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से पूरी की पूरी एक केमिस्ट्री खड़ी होगी, पूरे के पूरे लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स खड़े हो गए, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है? कैटेनेशन। दूसरी क्या प्रॉपर्टी है सर? दूसरी बेटा ये प्रॉपर्टी है कि ये कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? इट फॉर्म 4 बॉन्ड्स। कार्बन क्या करता है बेटा? 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन क्या करता है बेटा? 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको बताया था कि यार कार्बन 4 बॉन्ड बनाता कैसे, है ना। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता कैसे, मैंने ये आपको बताया था। कैसे बताया था मैंने आपको कुछ इस तरीके से बताया था कि भाई साहब ये कार्बन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। अगर आप अब्बा डब्बा जब्बा करो, तो कुछ इस तरीके से आपका अब्बा डब्बा जब्बा होगा। यहाँ पे देखो ये हो गया आपका 2s2 और ये हो गया आपका 2p2। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये है इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे क्या होगा बेटा? 2 बॉन्ड ही बनाएगा कार्बन, है ना। ये है इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड बनते हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कितने बॉन्ड बनेंगे बेटा? 2 ही बॉन्ड बनेंगे। लेकिन कार्बन तो क्या करता है बेटा? 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावेलेंट होता है। वो कब होता है? जब आप इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखते हो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? आप इसको एनर्जी दोगे, आप इसको क्या करोगे? एनर्जी दोगे। आप इसको क्या करोगे बेटा? एनर्जी दोगे। तो क्या करेगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां जाएगा, यहां से कूद के यहां जाएगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा बेटा? 1s2। ये जो 2s2 वाला इलेक्ट्रॉन है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कूद के 2p में जाएगा। तो क्या बनेगा बेटा? 2s1 2p3। बातचीत अगर बेटा हम अब्बा डब्बा जब्बा करें तो ये बेटा 2s, ये बेटा 2p। तो यहां देखो 1 और यहां देखो 3। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा? 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कितने बॉन्ड बनेंगे बेटा? 4 बॉन्ड बनेंगे। तो कार्बन टेट्रावेलेंट होता है? बिल्कुल होता है। 4 बॉन्ड बनाता है? बिल्कुल बनाता है। लेकिन कब बनाता है? अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बनाता है, ग्राउंड स्टेट में नहीं बनाता है। ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी सिखाया था, मैं आपको वापस से सिखा रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आपके 4 बॉन्ड बनाता है। क्या कैसा कैसा बिहेवियर शो करता है? टेट्रावेलेंट की तरह बिहेवियर शो करता है। सही है, सही है। तो इन दो के चक्कर में है ना, इन दो के चक्कर में बेटा, इन दो के चक्कर में क्या होता है? पूरी की पूरी केमिस्ट्री खड़ी हो चुकी है जिसका नाम है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसका नाम है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। अच्छा अब ये देखो, अब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है ना, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होता है। ये सारी चीजें आपको आती होंगी, लिख लिया हो तो बेटा अपन लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट लिखते हुए चलो बेटा, फटाफट लिखते हुए चलो। आज लिखने का काम है ना आप लोगों का, है ना।
जिसको अपन लोग बोलते हैं बेटा बॉन्ड लाइन नोटेशन, जिसको अपन लोग बोलते हैं बेटा बॉन्ड लाइन नोटेशन। कैसे कैसे देखो, देखो दो तरीके से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना, दो तरीके से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक तो आपका ये हो गया, एक तो आपका ये हो गया जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, है ना, CH3। एक तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको आप लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको आप लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये कार्बन देखो तीन हाइड्रोजन, एक दो तीन, फिर कार्बन, फिर दो हाइड्रोजन, एक एक, फिर कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, फिर एक हाइड्रोजन, फिर ये आपके तीन हाइड्रोजन। ऐसे एक्सपैंड करके भी आप लोग लिख सकते हो, है ना, इसी को अपन ने एक्सपैंड करके लिख दिया। और दूसरा क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पांच। दूसरा होता है बेटा बॉन्ड लाइन नोटेशन, आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा मिलेगा जब आप केमिस्ट्री देखोगे, है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो पांच कार्बन है, तो ये देखो हर कोना, हर कोना, हर वर्टेक्स क्या होता है, कार्बन होता है। तो ये क्या है बेटा, कार्बन है। ये क्या है बेटा, कार्बन है। ये क्या है बेटा, कार्बन। ये क्या है बेटा, कार्बन। ये क्या है बेटा, कार्बन। ठीक है, अब यहां देखो बेटा 1 2 3, 1 2 3, 3 और 4 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। 3 और 4 के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे दो बॉन्ड लगा दो, तो दो कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। देखो दो कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया अपन ने, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया अपन ने। ठीक है, अच्छा इसमें हाइड्रोजन शो नहीं करते अपन, इसमें हाइड्रोजन शो नहीं करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन डज नॉट शो, है ना, हाइड्रोजन अपन नहीं देखते हैं इसमें। क्यों नहीं देखते हैं, अपन लोग मानते हुए चलते हैं कि हाइड्रोजन वैलेंसी पूरी करने के लिए, जैसे जैसे ये कार्बन है, क्या कर रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है, हाँ, तो बाकी तीन बॉन्ड किसके साथ होंगे, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे देखो H3 है, हाँ सर, ये कार्बन है, हाँ सर, यहाँ पे ये दो बॉन्ड बना रहा है, हाँ, तो बाकी बचे हुए दो बॉन्ड कहाँ होंगे बेटा, हाइड्रोजन से, वैलेंसी पूरी करने के लिए, वैलेंसी पूरी करने के लिए। ठीक है, हाँ, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे जैसे देखो एक ये कार्बन है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, सिंगल बॉन्ड यहाँ बन गया, तो तीन बॉन्ड बन गए, तो चौथा बॉन्ड कहाँ होगा, हाइड्रोजन के साथ। वो अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन आप लोग शो नहीं करोगे, हाइड्रोजन आप लोग इसमें शो नहीं करोगे। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं। ठीक है सर, ये चीज हमें समझ में है, ये चीज हमें समझ में है। ठीक है, एक और चीज क्या होती है बेटा, डिग्री ऑफ कार्बन। लिखते हुए चलो बेटा, लिखते हुए चलेंगे बेटा, लिखते हुए चलेंगे ना, लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, एक और क्या होती है, आज बेसिक सीख रहे हैं, आईयूपीएसी भी अपन लोग स्टार्ट कर देंगे, आईयूपीएसी भी अपन लोग बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लिखिए बेटा, लिखिए डिग्री ऑफ कार्बन, लिखेंगे बेटा डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है ना, ये सारी चीजें बेटा काम आएंगी आगे, है ना, ये सारी चीजें काम आएंगी, डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं सर, डिग्री ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन क्या होती है, नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड टू इट, नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड टू इट, कितने कार्बन उससे जुड़े हुए हैं, कितने कार्बन उससे जुड़े हुए हैं, वो उसकी क्या होगी बेटा, डिग्री होगी। सर कैसे, सर कैसे, आ जाओ जरा, आ जाओ जरा, आ जाओ जरा, यहां पे करते हैं बेटा, यहां देखिए, सपोज करो ये आपका कोई मॉलिक्यूल है, सपोज करिए ये आपका कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है, हाँ, कार्बन को भी उसकी डिग्री मिल गई, बिल्कुल बेटा, तुम ही रह गए हो बेटा, है ना, यहाँ पे आइए बेटा ना, यहाँ पे क्या है बेटा, एक आपका सपोज करो मॉलिक्यूल है, अपन को क्या करना है, इसकी डिग्रियां देनी है। अब ये देखो, इस कार्बन से पूछो, भाई साहब, भाई साहब तुम बताओ कितने कार्बन से जुड़े हो, तो ये भाई साहब बोलेगा सर मैं इसी से जुड़ा हुआ हूं, मैं एक ही से जुड़ा हुआ हूं, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई बेटा, इसकी डिग्री हो गई 1। तो ये क्या बन गया बेटा आपका, 1 डिग्री का बन गया, ये क्या हो गया बेटा आपका, 1 डिग्री का बन गया। ठीक है सर, अब इस कार्बन को देखो बेटा, अब ये कितने कार्बन से जुड़ा है, सर इससे जुड़ा है, सर इससे जुड़ा है, और सर इससे जुड़ा है, तो कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 से, तो ये क्या हो गया बेटा, 3 डिग्री। जितने कार्बन से जुड़ा है उतने बताओ। ये किससे जुड़ा है, सर ये तो एक ही से जुड़ा है, सर ये तो एक ही से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री। ये वाला कार्बन देखो बेटा, ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, तो कितने से हो गया, ये 2 डिग्री। हाँ सर, ये वाला कार्बन देखो, ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, तो कितना हो गया बेटा, ये 2 डिग्री। ये वाला कार्बन देखो बेटा, 1 2 3 4, मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम बॉन्ड भी वो 4 ही बनाता है, 5 बॉन्ड तो बनाता ही नहीं है।
तो 5 कार्बन से तो अटैच होएगा नहीं, मैक्सिमम 4 से ही होएगा, ठीक है। अच्छा ये 1 डिग्री, सिमिलरली ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो डिग्री ऑफ कार्बन होती है कि कितने कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन से वो जुड़ा हुआ है। लिख लिया हो तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे, लिख लिया हो तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? वैसे तो देखो अपन लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में फॉर्मूला पढ़ा है हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A, है ना, स्टेरिक नंबर निकालते हैं, वो सारी चीजें अपन ने करी है। लेकिन यहाँ पे अपन लोग वो भी चीज कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब मैं आपको वो फॉर्मूला पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि कई कई बार ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, कई कई बार ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ता है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको निकालनी है तो एक तो वो फॉर्मूला था हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A, एक तो वो था। दूसरा फॉर्मूला क्या था, स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ये भी आप लोगों का एक फॉर्मूला था, दूसरा फॉर्मूला बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। इस तरीके से भी आप लोग स्टेरिक नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या है बेटा, एनडी बाबा की ट्रिक है ना, एनडी बाबा की बेटा गोली है ना, एनडी बाबा की गोली है ना। ये गोली किसके लिए लगेगी बेटा, ये गोली किसके लिए लगेगी, ये गोली लगेगी बेटा आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ कार्बन के लिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के लिए। सब जगह मत लगा लेना बेटा ना, सब जगह मत लगा देना ये गोली, ठीक है, ठीक है सर। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो होती है sp2, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो होती है sp। और अगर ऐसा कुछ केस है जहां पे कार्बन के आजू बाजू डबल बॉन्ड है, बीच में कार्बन है, आजू बाजू डबल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन अगेन होती है बेटा sp, अगेन होती है बेटा sp। सर ये गोली लगा के दिखाओ सर, ये गोली लगा के दिखाओ, गोली लगा के दिखाएं तुम्हें, गोली लगा के दिखा दो सर, सर सर आ जाओ बेटा, जैसे ये है आइए बेटा, जैसे ये है आइए बेटा, जैसे ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, क्या ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, क्या ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, हाँ सर सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा sp3, सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। क्या ये वाला भी देखो, यहां भी सिंगल, यहां भी सिंगल, यहां भी सिंगल, हाँ तो क्या होगा बेटा sp3। ये वाला देखो बेटा, यहां भी सिंगल sp3, ठीक है। अब ये वाला देखो बेटा, ये वाला देखो, यहां तो सिंगल है लेकिन यहां डबल आ गया, एक भी कुछ आ गया बेटा, तो हाइब्रिडाइजेशन उसी के हिसाब से, सिंगल वाले को बेटा इग्नोर मारो। अब बोलेंगे सर सिंगल है, देखो सर सिंगल है, अबे नहीं, डबल आ गया ना, डबल आ गया ना, तो ये क्या होगा बेटा sp2, है ना। यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो, ये देखो डबल आ गया, ये देखो डबल आ गया, तो यहाँ पे sp2। अब ये देखो बेटा, ये देखो, ये देखो ट्रिपल आ गया। अब सर सिंगल भी था, अब सिंगल सिंगल बाढ़ में गया, अब बेटा ट्रिपल आ गया, ट्रिपल आ गया, तो ये क्या बनेगा बेटा sp। ये देखो बेटा, ये ट्रिपल आ गया, ये ट्रिपल आ गया, तो क्या बनेगा sp, ठीक है। लेकिन ये देखो बेटा, ये कार्बन क्या बना रहा है, सिंगल ही बना रहा है, सिंगल ही बना रहा है, तो sp3, ठीक है, समझ में आ गया। लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब तो सर आपने बता रखा है, हाँ बता रखा है बेटा, लेकिन तुम्हें बताने की आवश्यकता पड़ती है ना बार बार, तभी सीखते हो, है ना। चलेगा, लिखेंगे, लिखो बेटा, लिखेंगे बेटा, ठीक है, आ जाओ बेटा, है ना, आ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है सर, ये भी तो पढ़ा रखा है सर, अरे सब तो पढ़ा रखा है सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है मेरे को, इसका मतलब रुक जा बेटा, भी रुक जा, है ना। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, है ना, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आपको कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। ये आता है ना आपको बेटा, बताइए ये आता है या नहीं आता है, जल्दी बोलेंगे बाबू। सर आता है सर, ये तो हमें सर बहुत इजी आता है सर, बहुत इजी है सर, ये बहुत इजी है ना, आता है ना। तो फटाक से क्या करिए, फटाक से क्या करिए, जैसे ये एक भाई होता है आपका एनिलीन, है ना, है सर, ये क्या कर दिया एनिलीन,
ठीक है, आएंगे ये सारे नामकरण आएंगे, वो सब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब मुझे आप लोग इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बता दीजिए जल्दी से। इसमें मुझे सिग्मा और पाई बॉन्ड मुझे जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं, है ना। सिग्मा और पाई बॉन्ड जो जितना जल्दी बताएगा बेटा उसको वो उतना जल्दी जल्दी सेलेक्ट होगा बेटा, है ना। फटाक से बता दो बेटा कितने सिग्मा है कितने पाए हैं। एक ही मैसेज लिखना और दोनों नंबर लिख देना कि इतने पाए इतने सिग्मा। ठीक है, रेडी है, रेडी है क्या जनता? रेडी है सर, जनता रेडी है सर, जनता रेडी है, बताइए जनता बताओ। हाँ हाँ, 9 3 9 4 और बोलो बाबू, 13 3 15 और 7 3। वाह 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 वाह, 9 3 बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तभी बेटा देखे आप समझे तुम्हें क्यों इतना सारा 19 3। ठीक है, विशाल विशाल भाई बोल रहे हैं। तो आप समझे बेटा कितना क्यों बताना पड़ता है। देखो अब है ना क्या होगा, अब ये गलत है ना, बहुत सारी चीज, बहुत सारे लोग गलत है। क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, आपको इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा ये रहा। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बोला था, हाइड्रोजन दिखते नहीं है, हाइड्रोजन लेकिन होते हैं, है ना। क्या करने के लिए होते हैं, वैलेंसी पूरी करने के लिए। अब यहाँ देखो बेटा, ये वाला कार्बन देखो, 1 2 3 4, सर इसकी तो वैलेंसी पूरी है तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा। लेकिन ये वाला देखो बेटा, 1 2 3, तो चौथा कौन होगा बेटा, हाइड्रोजन। सही है सर। ये वाला देखो बेटा, 1 2 3, तो चौथा कौन सा होगा बेटा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कौन है बेटा जो दिख नहीं रहे हैं? अरे सर हमको तो कुछ दिखता ही नहीं है। अब दिखा बेटा, अब दिखना चाहिए, है ना। पहले बात तो पाई बॉन्ड, ये रे पाई बॉन्ड 1 2 3, है ना। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, उसके बाद के सारे क्या होते हैं, पाई होते हैं। तो 3 तो पाई बॉन्ड दिख गए। अच्छा सिग्मा गिनो बेटा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 14 आपके सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 14 आपके सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो जो 9 13 वाले थे वो गए। 9 कैसे दिख रहे हैं, 9 बच्चों को ऐसे दिख रहे थे, 9 ऐसे दिख रहे थे। देखो 1 2, देखो 9 13 भी आया, सॉरी 9 3 आया और 7 3 भी आया। तो आप यहाँ देखो 9 कैसे दिख रहे हैं आप लोगों को, सर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 2 हाइड्रोजन, 8 9, 9 दिख गए, है ना। और 7 कैसे आया होगा, 7 ऐसे आया होगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 ऐसे आया। ठीक है, तो मैंने आपको गलतियां भी बता दी। ठीक है, ठीक है, चलिए, है ना। तो इस तरीके से आप लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालते हो, इस तरीके से आप लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालते हो। चलो एक और बता दो यार मेरे को, है ना। एक और बता दोगे तो बेटा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। दिल गार्डन गार्डन करना है, नाटी हो रही हो, नाटी हो रही हो बेटा, नाटी हो रही हो। चलिए करेंगे बेटा, चलिए बेटा, चलिए बेटा सिग्मा और पाई बताएंगे, सिग्मा और पाई बताएंगे। हाँ बेटा, सिग्मा और पाई बताएंगे। हम्म 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 बताइए। हम्म कितने बेटा, 6 15 16 6 19 5 17 5, है ना। ठीक है चलो, है ना, 13 6 11 4। ठीक है, आज कैसे करोगे इसको, इसको ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे करोगे। पहले तो आपको साइनाइड पता होना चाहिए, साइनाइड कैसा दिखता है। साइनाइड दिखता है कुछ ऐसा, साइनाइड दिखता है कुछ ऐसा, है ना। COH दिखना चाहिए, COH दिखता है कुछ ऐसा। और आपको हाइड्रोजन दिखने चाहिए, हाइड्रोजन दिखता है कुछ ऐसा। पाई बॉन्ड दिख गए, 1 2 3 4 और
5 6 पैरा बॉन्ड सिग्मा, बाकी बचे हुए पाई। तो 6 आपका हो गया पाई बॉन्ड, 6 आपके हो गए पाई बॉन्ड। अब सिग्मा गिनो बेटा, 1 2 3 4 5 6, सही है। 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16, कितने? 16 सिग्मा, 16 सिग्मा, सही है। ये भी गिनोगे ना बेटा, ये क्यों नहीं गिनोगे? यहां पे भी तो है एक, ये भी तो गिनोगे, ये भी तो गिनोगे। ठीक है, देखो मैं 16 गिनाऊं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, गिन लीजिए, सही है, सही है। चलिए, तो इस तरीके से आप लोग सिग्मा और पाई निकालते हो, इस तरीके से आप लोग बेटा सिग्मा और पाई निकालते हो। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, नेक्स्ट लिखो बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है ना? ठीक है, आइए लिखेंगे बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। क्या होती है बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? इसको अपन लोग बोलते हैं बेटा इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। दो केसेस होते हैं, नंबर होता है बेसिकली। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है बेटा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है? एक नंबर होता है, ठीक है। दो केसेस होता है इसमें, इसमें क्या होता है बेटा? दो केसेस होते हैं। क्या होता है बेटा? एक केस वन, केस वन क्या है? इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, इफ स्ट्रक्चर, इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, अगर आपको स्ट्रक्चर दे रखा हो कोई सा भी, अगर आपको स्ट्रक्चर दे रखा हो तो आप लोग कैसे निकालते हो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? क्या है बेटा इसमें भी? क्या है बेटा? एनडी बाबा की ट्रिक है, गोली है बेटा, गोली। अच्छा सर, हाजमोला, हाजमोला बेटा क्या है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? क्या है सर ट्रिक? ट्रिक ये है कि एक पाई बॉन्ड है तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा? एक होगा, ठीक है। एक रिंग है तो उसका भी बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? एक होगा, इतना याद रखना। दो पाई बॉन्ड है तो सर उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दो हो गया, दो रिंग है तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? दो हो गया। मतलब एक रिंग एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लेके आएगी और एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लेके आए। ये कहानी है, ये कहानी है। सर कैसे? स्ट्रक्चर अगर हमें दे रखा हो तो, स्ट्रक्चर अगर हमें दे रखा हो तो, ठीक है, स्ट्रक्चर हमें दे रहा चाहिए भाई साहब, है ना? स्ट्रक्चर हमें देना पड़ेगा, ठीक है। आईफोन गिरा, आईफोन गिरेगा क्या बेटा? आईफोन नहीं गिरता। चलिए आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। चलिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताएंगे। कोई रिंग तो है नहीं, कोई रिंग तो है नहीं बेटा, कोई रिंग तो है नहीं यहाँ पे, है ना? रिंग तो है नहीं बेटा। आपको क्या गिनने? पाई बॉन्ड गिनने। आपको क्या गिनने बेटा? पाई बॉन्ड गिनने। तो ये देखो, ये एक पाई ये रहा, दो पाई ये रहे, है ना, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, है ना। पांच पाई बॉन्ड है, पांच पाई बॉन्ड है आपके, पांच पाई बॉन्ड है तो आपका 5 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। पांच पाई बॉन्ड है तो 5 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। सही है? सही है या नहीं है? सही है सर, सही है नहीं है? सही है सर। अच्छा ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है। चलिए बताइए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताएंगे बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताएंगे। अबे गधेड़ो, स्ट्रक्चर तो लिखो पहले, गधेड़ो, गधेड़ो, स्ट्रक्चर तो लिखो पहले। साइनाइड कैसा दिखेगा? सर साइनाइड ऐसा दिखेगा,
है ना। COH कैसा दिखेगा, COH कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। CHO कैसा दिखेगा, CHO ऐसा दिखेगा। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब यहां देखो बेटा पाई बॉन्ड गिनो सर, 1 2 सॉरी 2 3 4 5, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ, और ये 7। हाँ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया बेटा, 8 है। हैं, एक रिंग भी तो है बेटा, ये रिंग नहीं दिख रही तुम्हें, ये रिंग नहीं दिख रही तुम्हें बेटा, रिंग नहीं दिख रही है सर, तो इसको भी तो एक गिनोगे, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 7 तो पाई बॉन्ड हो गए और एक रिंग हो गई, 7 पाई बॉन्ड और एक रिंग, 7 पाई बॉन्ड और एक रिंग, रिंग का भी तो गिनोगे बेटा, रिंग का भी तो गिनोगे बेटा। सर गिनेंगे सर, गिनेंगे सर, भूल जाते हैं सर, कमजोर है ना सर, है ना, गिनेंगे सर, गिनेंगे, गिनेंगे, गिन लिया, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन, मजा आया सर, मजा आया मजा आया इसमें, अच्छा चलो ये लो मैम, चलो ये लो, एक और सवाल ये ला दो सर, बहुत मजा आया सर, बहुत मजा आया। कुत्ते भौंक रहे हैं बेटा, सर भौंकने दो सर, वो तो कब से ही भौंक रहे हैं, जब शेर चलता है तो सर ऐसे ही होता है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बताओ बताओ, लगता है बाहर मैटर हो गया बताइए। हाँ, डोगेश का मैटर हो गया है ना। अच्छा, ये जो होते हैं ना, ये पाई बॉन्ड ही होता है ना, पाई बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड, पाई बॉन्ड पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ देखिए एक बार, ठीक है बेटा, 14 15 16 12 यही आंसर है ना, ठीक है बेटा। यहाँ देखो, इसको हटाओ, क्या करोगे, इसको हटाओ, तो इसको ऐसे लिखो, 1 2 3 ऐसे। अब यहाँ पे क्या रहेगा, ऐसे और ऐसे। अच्छा सर, यहाँ भी लगा देते हैं सर, यहाँ भी लगा देते हैं, यहाँ भी तो आएगा सर, यहाँ भी तो आएगा सर, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड सर, डबल, यहाँ पे देखो सर पाई बॉन्ड, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ भी तो आएगा सर, यहाँ भी तो आएगा, यहाँ लगा देते हैं, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इस कार्बन की और इस कार्बन की बैंड बच जाएगी, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड बना देगा, गड़बड़ हो जाएगी। अगर यहाँ पे आपने पाई बॉन्ड लगा दिया तो ये कार्बन की बेटा पेंटावेलेंट हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5, जो कि गड़बड़ हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका यही आएगा, यहाँ पे आपका नहीं आएगा, ठीक है, समझ गए सर। अब अच्छा, CHO है सर, CHO है तो इसको तो ऐसे कर लो, CHO है तो इसको तो ऐसे कर लो, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, सही है। ये OH है तो OH को तो ऐसे ही करो, O और H, O और H, है ना, इसको छोड़ो। अच्छा, ये कौन है बेटा, एस्टर, नहीं कौन है बेटा, हाँ एस्टर, हाँ, तो ये कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आ जाएगा, नहीं पता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आ जाएगा। अब गिनो बेटा, अब गिनो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 और ये 9, 9 तो क्या हो गए बेटा, पाई बॉन्ड हो गए, 9 तो क्या हो गए बेटा, पाई बॉन्ड हो गए, 9 तो पाई बॉन्ड हो गए, हाँ सर। और 3 रिंग दिख रही है, 1 2 3, है ना, 3 रिंग दिख रही है, बिल्कुल बिल्कुल, जनता पलट गई, जनता पलट गई बेटा, तो क्या हो गया बेटा, जनता सीख रही है, जनता क्यों नहीं पलटे, हाँ, राधा कैसे ना जले, जनता क्यों ना पलटे, जनता सीख रही है, ठीक है बेटा, सही है, सही है नहीं है, सही है नहीं है। अच्छा, ये सर OCH3, OCH3 बेटा ईथर है, ये ऐसा दिखता है, यहाँ पे बेटा पाई बॉन्ड नहीं होता, जानबूझ के मैंने लिया बेटा, यहाँ भी पाई बॉन्ड नहीं होता है, किसी ने अगर ये गिन लिया हो तो यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, ठीक है,
चलिए ठीक है, चलो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पहला केस आ गया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पहला केस आ गया। दूसरा केस क्या है? जब स्ट्रक्चर नहीं दे रखा हो। ऐसा भी होगा सर, ऐसा भी हो सकता है स्ट्रक्चर नहीं दे रखा हो, ऐसा भी हो सकता है स्ट्रक्चर नहीं दे रखा हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। केस टू, केस टू, सारे केसेस सॉल्व करेंगे बेटा। केस टू, इफ स्ट्रक्चर इज नॉट गिवन, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, कुछ तो देगा बे, कि हवा का पूछ लेगा क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? कुछ तो देगा, तो क्या देगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगा। क्या देगा बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगा। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का आप लोग फॉर्मूला कैसे निकालते हो? C+1, C क्या है? कितने कार्बन एटम्स हैं, माइनस H+X-N डिवाइडेड बाय 2, ये होता है ना? ठीक है। हाँ, फिर CID वाले क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, एक बेटा जोक्स की क्लास भी लगानी पड़ेगी तुम्हारे लिए, है ना, फिर वो भी इंप्रूव कर दो सर केमिस्ट्री के साथ साथ। एक्स क्या है बेटा? हेलोजेंस। एक्स क्या है बेटा? हेलोजेंस, है ना। और एन क्या है बेटा? नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, एन क्या है? नाइट्रोजन एटम। सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर फल्फर वो काउंट नहीं करना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर फल्फर वो काउंट नहीं करने आपको। कार्बन काउंट करना है, हाइड्रोजन काउंट करना है, हेलोजन काउंट करना है और नाइट्रोजन काउंट करना है। ठीक है, ठीक है सर, जैसा आप बोलो, जैसा आप बोलो बेटा। C4H8, है ना, O। चलो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताएंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताएंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताएंगे। चलिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताएंगे। कितने कार्बन है? 4। तो क्या फॉर्मूला है? 4+1, 4+1, C+1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं? 8। हेलोजन है क्या? नहीं। नाइट्रोजन है क्या? नहीं। ऑक्सीजन है? गिनना नहीं है। ऑक्सीजन है, गिनना नहीं है, डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो गया? 5 और 4 कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1। 5 और 4 कितना हो गया बेटा? 1। सही है, सही है या नहीं है? सही है सर। एक और, एक और बाबू, एक और बाबू, एक और, आ जाओ, आ जाओ। C6H7 नाइट्रोजन, चलो ठीक है। DOU 6+1, है ना, कार्बन +1 माइनस कितने हाइड्रोजन है सर? 7 हैं। कितने हेलोजन है सर? 0 है। कितने नाइट्रोजन है? 1। कितने नाइट्रोजन है? 1। तो -1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 7 और 6/2, 3। 7 और 3 कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। समझ गए? समझ गए? AP ढिल्लोन भी आए, अच्छा आरती ढिल्लोन, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। कभी कभी जैसे विराट कोहली आ जाते हैं क्लास में, मेरे को लगा AP ढिल्लोन आ गए। चलिए आइए, ठीक है, चलिए आ जाइए बेटा। समझ गए? समझ गए? हेडिंग डालो बेटा, IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर, हेडिंग डालिए बेटा, IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, आ जाओ, आइए बेटा, IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर, आ जाओ। क्या करने वाले हैं आज अपन बेटा? हम लोग बेटा नामकरण करने वाले हैं, हम लोग बेटा नामकरण करने वाले हैं, हम लोग बेटा नामकरण करने वाले हैं। ठीक है, आपको बेटा लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स दे दें, अगर हम कोई सा भी मॉलिक्यूल दे दें, तो आपको क्या आना चाहिए? उसका नाम आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए बेटा? उसका नाम आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आइए बेटा, आइए बेटा नामकरण करें। आपका नाम बताएं बेटा, आपका पूरा नाम बताएं चैट सेक्शन में, बताइए बेटा। चलिए बेटा, आपका पूरा नाम बताइए चैट सेक्शन में। चलिए बेटा, चलिए बेटा, क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताएंगे बेटा। फुल देवी,
फूल देवी नाम है। अच्छा, तो सपोज करिए आपका नाम है बेटा फुल्लन देवी, फूल देवी है ना, आपका नाम है बेटा फूल देवी, ठीक है, आपका नाम है बेटा फूल देवी नाम है। नहीं, आपका ये पूरा नाम नहीं है बेटा, है ना। फूल देवी से पहले भी आप कुछ लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा? अगर अगर आप बेटा मैरिड नहीं हैं तो मिस लगाएंगे, मैरिड हैं तो मिसेज लगाएंगे, है ना। तो सपोज करिए मैं मान लेता हूं आप मैरिड नहीं है तो मिस लगा दिया, मिस फुल देवी, मिस फुल देवी। अच्छा, मिस भी नहीं लगाना चाह रहे हैं, क्या है? अरे सर हमने डॉक्टरी कर ली है, हमने डॉक्टरी कर ली है, डॉक्टरी कर ली है, डॉक्टरी कर ली है, तो आगे तुमने क्या लगाया? डॉक्टर लगाया। तुमने क्या लगाया बेटा? डॉक्टर लगाया, तो डॉक्टर फूल देवी, ठीक है सर। अब क्या करा है डॉक्टरी में बेटा? क्या करा है? बीडीएस करा है, बीएएमएस करा है, बीएचएमएस करा है। वो पढ़ाई वाली डॉक्टरी करी है? नहीं नहीं सर, वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम। तो क्या करा है? एमबीबीएस करा है ना, है ना, एमबीबीएस करा है। तो क्या लगाओगे बेटा? नाम प्लेट जो घर के आगे लगेगी, जो बेटा 500 गज का सर, 500 गज का हमारी सर कोठी होएगी, है ना 10 बीएचके विद स्विमिंग पूल विद जकूजी, है ना। तो उसमें उसमें आप बाहर बेटा नंबर प्लेट भी तो रहेगी बेटा, मार्बल से कटी हुई, है ना। तो डॉक्टर फूल देवी एमबीबीएस। अब एमबीबीएस पे नहीं रुकी है, फूल देवी एमबीबीएस पे नहीं रुकी है, क्या करा है उन्होंने? एमडी भी करा है। कहां से? रशिया से। एमबीबीएस इंडिया से कर ली, एमडी रशिया से कर लिया, उल्टा कर लिया, ठीक है। तो ये नामकरण है। तो इस नामकरण में आपको क्या क्या पता चला? इस नामकरण में आपने देखो क्या क्या लिखा। सर हमने बहुत सारी चीजें लिखी। पहले तो हमको ये पता चला कि हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं। तो पहले क्या आया बेटा? प्रीफिक्स आया। ऐसे ही नाम में जो हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे तो पहले क्या आएगा बेटा? प्रीफिक्स आएगा कि क्या करा है, डॉक्टरी करी है, इंजीनियरिंग करी है ना, लफंगागिरी करी है, नालायकगिरी करी है, क्या करा है ना, वो बेटा अपन लोग प्रीफिक्स में लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। फिर बेटा आप लोग क्या लिखोगे बेटा? नेम लिखोगे। फूल है नेम, फूल जैसी है तो फूल है नेम, ठीक है ना, है ना, बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट क्या लिखेंगे बेटा? सरनेम लिखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखेंगे बेटा? सरनेम लिखेंगे, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? उसके बाद बेटा आपने डिग्रियां लिखी, डिग्री 1 लिखी, है ना, सबसे पहले एक डिग्री करी तो एक डिग्री लिखी, फिर बेटा दूसरी डिग्री करी तो फिर दूसरी डिग्री लिखी, तब जाके आपका फूल देवी का पूरा नाम आया, फूल देवी का पूरा नाम आया, ठीक है। यही आप लोगों को क्या करना है? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में करना है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में भी बाबू क्या क्या आएगा? एक जनरल फॉर्मूला होगा, है ना। अगर बच्चे पूछ रहे सर ये लिखना है क्या? अगर बेटा आप फूल हैं तो आप जरूर लिखेंगे, है ना। अगर आप बेटा फूल हैं तो आप जरूर लिखेंगे। अब कौन सा फूल है ये आप डिसाइड करेंगे खुद, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला होता है। सर क्या होता है सर जनरल फॉर्मूला? है ना, पहले आता है आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स, क्या होता है अभी लिखेंगे। उसके बाद आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, क्या होता है अभी लिखेंगे। उसके बाद आता है वर्ड रूट, वर्ड रूट मीट ईट प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स, है ना, आता है वर्ड रूट। फिर आता है बेटा सफिक्स 1 डिग्री, फिर आता है बेटा आपका सफिक्स 1 डिग्री, पहली डिग्री करी जो आपने, है ना, पहली डिग्री करी तो सफिक्स 1 डिग्री। फिर बेटा तुम रुके नहीं, क्या करे बेटा? दूसरी डिग्री करी, है ना, फिर बेटा 2 डिग्री तक आ गए, ठीक है। अच्छा सर सफिक्स 3 डिग्री? नहीं बेटा, है ना, नहीं बेटा, है ना, तीसरी डिग्री तक नहीं आएगा बेटा, है ना, केवल केवल 2 डिग्री तक चलता है। सर प्रीफिक्स, सो सर 1 डिग्री जो प्रीफिक्स होता है या फिर जब 2 डिग्री जो प्रीफिक्स होता है ये क्या होता है सर? 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या क्या आता है? क्या क्या आता है आपका? एल्काइल आता है, एल्काइल, मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, क्या आता है? एल्काइल आता है। अच्छा, और क्या आता है? नाइट्रो आता है, NO2, क्या आता है? नाइट्रो। और क्या आता है? हेलोजन। और क्या आता है? हेलोजन, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो हेलोजन। हाँ बिल्कुल, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होती है बेटा? साइड चेन होती है, बिल्कुल 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 सही है बेटा। ये क्या होती है बेटा? ये क्या होती है? दिस इज योर साइड चेन, दिस इज योर साइड चेन। करेंगे बातचीत, है ना, सब सब अपन डिटेल में भी बातचीत करने वाले हैं, अभी लिखिए, ठीक है। अच्छा सर 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होती है? 1 डिग्री प्रीफिक्स में आपके आता है, एक आता है साइक्लो, अगर साइकिल होती है,
साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, है ना, क्या आता है बेटा, साइक्लो आता है। और भी आता है, और भी आता है, एक आता है बेटा बाईसाइक्लो, ठीक है, एक आता है बेटा स्पाइरो, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको नहीं पढ़नी है, बता दिया मैंने आपको, पढ़नी नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है। सर हमारी मैम ने तो सिखाई थी सर, हम सब पिछले इंस्टीट्यूट में थे, उन्होंने सिखाया था सर हमें ये, है ना, तो वहां से सिलेक्शन तो नहीं हुआ ना बेटा, है ना। तो ये अपन को नहीं पढ़नी है, क्यों, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं, ठीक है, ठीक है ना बेटा। जो सिलेबस में है वही अगर हम कर लें तो ही बेटा हमारा उद्धार हो जाएगा, तो ही बेटा अपन लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, करने को करा सकते हैं, है ना, शाना बनने के लिए टीचर करा देते हैं, लेकिन अपन को बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपन को बैंड बजाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो सिलेबस में है वो पढ़ेंगे। साइक्लो है, साइक्लो अपन लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ड रूट आपको आता है बेटा, बचपन में ही आप लोगों ने पढ़ लिया था। एक कार्बन के लिए मीथ लिखते हैं, फिर ईथ लिखते हैं, फिर प्रॉप लिखते हैं, लिखते हुए चलो बेटा साथ साथ में, शक्ल मत देखो बेटा, ब्यूट लिखते हैं, पेंट लिखते हैं, है ना, हेक्स लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं बेटा, हेप्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं बेटा, ऑक्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं बेटा, नॉन लिखते हैं, 10 के लिए क्या लिखते हैं बेटा, डेक लिखते हैं, 11 के लिए क्या लिखते हैं बेटा, अनडेक लिखते हैं, 12 के लिए क्या लिखते हैं बेटा, डोडेक लिखते हैं, है ना, लिखो बेटा, बहुत है वैसे तो, 8-9 तक की आपको आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल गुरुबाज जी, बिल्कुल ठीक है। सफिक्स 1 डिग्री, सफिक्स 1 डिग्री क्या होता है, सफिक्स 1 डिग्री होता है एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है तो एन लगाते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है तो ईन लगाते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है तो क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। एल्केन, एन का, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, ये क्या बन गया बेटा, एन से क्या होता है बेटा, एल्केन, इनको क्या बोलते हैं अपन लोग, एल्केन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड वालों को क्या बोलते हैं बेटा, एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वालों को क्या बोलते हैं बेटा, एल्काइन, क्या बोलते हैं बेटा, एल्काइन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। और फिर आता है आपका एंड में सबसे क्या लिखते हैं अपन लोग, सफिक्स 2 डिग्री लिखते हैं। सफिक्स 2 डिग्री किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। सर फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं, मॉलिक्यूल्स, इधर लिखो, मॉलिक्यूल्स विच डिसाइड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है ना, यही चीजें तो अपन को पढ़नी है। देखो देखो, पहला चैप्टर क्या है, जीओसी है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम सारी बेसिक चीजें करेंगे, आईयूपीएसी करेंगे, आइसोमेरिज्म करेंगे, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ेंगे, इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, रेजोनेंस हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, इंडक्टिव हो गया, एरोमेटिसिटी हो गया, एसिडिक कैरेक्टर हो गया, बेसिक कैरेक्टर हो गया, ये सारी चीजें इस चैप्टर में आएंगी। ये चैप्टर खत्म होने के बाद, ये चैप्टर खत्म होने के बाद क्या आएगा बेटा, 12वीं कक्षा, सॉरी हाइड्रोकार्बन आएगा। हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एल्केन पढ़ेंगे, एल्कीन पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे, है ना, एरोमेटिक पढ़ेंगे, बेंजीन को पढ़ेंगे। फिर 12वीं कक्षा में क्या आते हैं, ये आते हैं, जैसे हम लोग 12वीं कक्षा में क्या क्या पढ़ते हैं, 12वीं कक्षा में अपन लोग पढ़ते हैं हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, ये पढ़ते हैं, है ना। हम लोग क्या पढ़ते हैं, एल्कोहल्स पढ़ते हैं, तो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, एल्डिहाइड पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, कीटोन पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप है। क्या पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं। तो ये सारे इनकी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है, इनकी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अपन लोग अभी अभी क्या पढ़ेंगे, बेसिक चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद अपन को एक एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हुए चलना है, और फंक्शनल ग्रुप जैसे जैसे पढ़ते हुए चलेंगे वैसे वैसे बेटा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्वाहा। चलो बेटा अब लिखो बेटा 2 डिग्री प्रीफिक्स, और डिटेल में पढ़े। ये तो अपन ने बेटा फुल्लन देवी का, ये तो अपन ने बेटा फुल्लन देवी का क्या कर दिया, नामकरण कर दिया। अब बेटा अपन लोग और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आ जाओ बेटा, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिख लिया हो तो आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, एक बात बोलनी है बेटा, 2 बात बोलिए, 4 बात बोलिए, लेकिन ढंग की बात बोलिए, ठीक है। चलिए, है ना, जब 5 लाख बच्चे एक साथ पढ़ रहे हों तो सिर्फ और सिर्फ हमें ढंग की बातें करनी चाहिए, ठीक है। चलेगा बेटा, ठीक है। लेट क्यों भाई,
चलिए बेटा, आइए बेटा, 2 डिग्री प्रीफिक्स आ जाओ बेटा, 2 डिग्री प्रीफिक्स देखेंगे बेटा, 2 डिग्री प्रीफिक्स आ जाओ बेटा, 2 डिग्री प्रीफिक्स। टीचर्स डे के बारे में भी कुछ नहीं सोचा है यार मैंने, कुछ यार दिमाग ही नहीं चल रहा है। दिमाग क्या नहीं चल रहा है भैया, थोड़ा सा मैं व्यस्त चल रहा हूँ यार। देखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। अच्छा बेटा 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन कौन था? एक तो था NO2, NO2 होगा तो बेटा 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा, उसको क्या बोलेंगे बेटा? नाइट्रो बोलेंगे। एक क्या था बेटा? हेलोजन, हेलो को क्या बोलेंगे? हेलोजन को क्या बोलेंगे बेटा? हेलो। हेलोजन को क्या बोलेंगे बेटा? हेलो। मतलब बेटा जीवन में आगे बढ़ो, बिजी चल रहा है तो इंसान शादी ही सर, शादी ही जीवन में बेटा, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, है ना। एक चीज को दिमाग से निकालो बेटा, तुम अपने दिमाग में बेटा MBBS डालो, है ना, वरना गड़बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, हेलो, हेलो बेटा हेलो, है ना, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। और लास्ट क्या होता है बेटा? एल्काइल। लास्ट क्या होता है बेटा? एल्काइल। अब यहां देखो बेटा एल्काइल कैसे दिखता है, एक कार्बन है तो इसको हम लोग बोलेंगे मीथाइल। दो कार्बन है, देखो दो कार्बन है तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा इथाइल। तीन कार्बन है तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा प्रोपाइल। ऐसे ही ब्यूटाइल, पेंटाइल, फलाना डिमकाना। सही है, सही है, सही है सर, सही है, सही है सर, सही है सर, ठीक है। अच्छा इनके अब इसी इसी एल्काइल के कुछ भाई भी हैं, इसी एल्काइल के कुछ भाई भी हैं, है ना, वो भी देखते हुए चलते हैं, वो भी देखते चलते हैं। एक ग्रुप होता है बेटा आइसो ग्रुप, एक ग्रुप होता है बेटा आइसो ग्रुप। अब सुनिए ध्यान से, है ना, अब सुनिए ध्यान से, ठीक है। जैसे सपोज करो ऐसा कुछ ग्रुप है CH3 CH CH3 डैश, ऐसा कुछ करो। सर इस डैश का क्या मतलब है? इस डैश का क्या मतलब है? मतलब ये देखो आपके जो ये होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, दिस इज योर साइड चेन ना। देखो एक होती है मेन चेन, पहुंचेंगे अभी ना, उसपे भी अपन लोग पहुंचेंगे। एक होती है मेन चेन, बाकी होती है साइड चेन, उन सभी पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये है आपकी साइड चेन। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? साइड चेन पढ़ रहे हैं। तो यहां से इसका मतलब क्या है? यहां से ये मेन चेन से जुड़ा हुआ है, मेन चेन से वो यहां से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पे डैश दे रखा है, ठीक है, इसलिए यहां पे डैश दे रखा है, ठीक है। अब देखो क्या ये आपको एल ग्रुप दिख रहा है? क्या ये देखो आपको ये एल बनता हुआ दिख रहा है? एल बनता हुआ दिख रहा है, यहां देखो क्या ये आपको एल बनता हुआ दिख रहा है? ये देखो सर, क्या ये आपको एल बनता हुआ दिख रहा है? सर दिख रहा है सर, ये एल बनता हुआ दिख रहा है, ये देखो एल बनता हुआ दिख रहा है, एल बनता हुआ दिख रहा है। तो ये एल एल बन रहा है तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा? आइसो। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे बेटा? आइसो ग्रुप। और टोटल कार्बन गिनो, टोटल कार्बन गिनो सर, एक दो तीन, तीन कार्बन है तो आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। अच्छा सर, अच्छा सर, यहां देखो एक और देखो CH3 CH CH3 CH2 डैश। देखो क्या आपको एल बनता हुआ दिख रहा है? क्या आपको एल बनता हुआ दिख रहा है? क्या आपको एल बनता हुआ दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। टोटल कार्बन गिनो सर, एक दो तीन चार, तो क्या हो गया बेटा? आइसो, क्या हो गया? ब्यूटाइल। क्या हो गया बेटा? आइसो ब्यूटाइल। एल बनना चाहिए, लेकिन एल भी कहां बनना चाहिए? एल एंड में बनना चाहिए, एंड में ही बनना चाहिए बेटा, एंड में बना है। देखो स्ट्रक्चर के एंड में बना है, इसका तो एंड और स्टार्टिंग एक ही है, इसमें तो एल इसी तरीके से बनेगा ना। मतलब कुछ बच्चे ऐसे बोल सकते हैं ना कि सर देखो, अच्छा अभी नेक्स्ट में दिखाता हूं, नेक्स्ट में दिखाता हूं, एंड में एल बना, इसमें तो एंड और स्टार्टिंग एक ही है। एंड में बनना चाहिए, कैसे? और देखो जरा एक और स्ट्रक्चर देखो, एक और स्ट्रक्चर देखो, जैसे सपोज करो ये है, जैसे सपोज करो ये सपोज करो, ये सपोज करो, ये सपोज। तो यहां देखेंगे जरा, एल बन रहा है और एंड में बनना चाहिए, देखो एंड में ही बन रहा है, स्ट्रक्चर के एंड में बन रहा है। तो ये आइसो तो मिल गया आपको, ये आइसो तो मिल गया सर, आइसो तो मिल गया। और कितने कार्बन? 5 कार्बन, तो आइसो पेंटाइल, आइसो पेंटाइल, आइसो पेंटाइल। CH2 से स्टार्ट क्यों नहीं किया?
लबाना, लबाना नंबरिंग करना। अबे नंबरिंग करना अभी नहीं सिखा रहा हूं आपको, मैं आपको टोटल सर ऐसे क्यों करा 1 2 3 4, ऐसे क्यों नहीं गिना सर 1 2 3 4, अबे हैं तो 4 ही है ना। अभी आपको मैं केवल गिन बता रहा हूं कि कितने कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन है तो क्या आ गया पेंटाइल, ये नहीं बता रहा, करेक्ट करेक्ट नंबरिंग का सीक्वेंस नहीं सिखा रहा हूं, अभी आपको सिखाऊंगा वो, ठीक है। आइसो ग्रुप समझ में आ गया सर, आइसो ग्रुप समझ में आ गया, आइसो ग्रुप समझ में आ गया, एंड में एल होना चाहिए, एंड में एल होना चाहिए, ठीक है, एंड में एल होना चाहिए। और देखो एक और ग्रुप देखो, जैसे एक और ग्रुप देखो, एक और ग्रुप देखो, सपोज करो ये है, सपोज करिए ये, सपोज करिए ये, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर देखो ये एल बन गया सर, ये देखो सर एल बन गया, नहीं ये नहीं बेटा, ये नहीं, ये एंड में नहीं बना बेटा, ये एंड में नहीं बना, ये वाला ग्रुप अगर यहां होता तो ये एल हम लोग आइसो ग्रुप बोलते, है ना, ये एल नहीं चलेगा, ये एल नहीं चलेगा, तो ये क्या चलेगा सर, ये क्या चलेगा। अब देखो जो ये कार्बन है ये तो मेन चेन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मेन चेन है ना, ये तो लिखा था मैंने आपको, ये जो ये वाला कार्बन है इसकी डिग्री बोलो, इसकी डिग्री बोलो सर, ये इससे जुड़ा हुआ है और ये इससे जुड़ा हुआ है, तो 2 है तो 2 डिग्री, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री का ये बन जाएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी का सेक, और यहाँ पे 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूटाइल, समझे, 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 ठीक है सर, और बताओ, और बताएं, जैसे सपोज करो ये, सपोज करो ये, अगर साइड चेन में और कार्बन हो तो ये बढ़ता जाएगा बेटा, बढ़ता जाएगा, ब्यूटाइल पेंटाइल है एक्साइल ये होता जाएगा, है ना। जैसे ये आओ तो अगेन अब ये देखो इस कार्बन से जुड़ा है, मतलब मेन चेन से इससे जुड़ा हुआ है, हाँ सर इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री देखो, इसकी डिग्री देखो 3 डिग्री दिख रही है मेरे को, तो सर ये 1 2 और ये 3, 3 डिग्री दिख रही है, तो 3 डिग्री का टर्शरी, टर्ट, 3 डिग्री का टर्शरी, 4 है तो ब्यूटाइल, 4 है तो ब्यूटाइल, 4 है तो ब्यूटाइल, सही है। 5 होते तो पेंटाइल हेक्साइल कुछ भी लिख देता। जिससे मेन चेन जुड़ी हुई है दैट इज 2 डिग्री, जिससे मेन चेन जुड़ी हुई है दैट इज 3 डिग्री, जिससे मेन चेन जुड़ी हुई है दैट इज 3 डिग्री, जिससे मेन चेन जुड़ी हुई है दैट इज 2 डिग्री, ठीक है। एक और देखो बेटा, लास्ट ग्रुप देखो बेटा, लास्ट ग्रुप, अब जैसे ये है, अब जैसे ये इसमें एल नहीं बनेगा, नहीं 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 इसमें इसमें एल नहीं है बेटा, अरे इसमें एल नहीं बनेगा बेटा, इसमें ये एल बनाओगे तो ये भी तो एल बन जाएगा, हाँ तो क्या डाई आइसो लिखोगे, नहीं डाई वाई नहीं आता यहाँ पे, है ना, डाई आइसो लिख देते हैं, ये सब नहीं आता है, ठीक है। ये आओ, ये आओ, अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखिए जो लास्ट, देखो जैसे यहाँ पे देखो ये वाले कार्बन की डिग्री देखो, ये वाले कार्बन की डिग्री देखो, तो यहाँ पे सर यहाँ पे देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो इसकी कितनी है 4 डिग्री, तो इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन लोग, इस वाले ग्रुप को बोलते हैं बेटा नियो ग्रुप, क्या बोलते हैं बेटा, नियो ग्रुप बोलते हैं। तो ये क्या बनेगा बेटा नियो, और कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 है तो नियो पेंटाइल, देखो पढ़ अपन ने ये लिए, है ना, आइसो भाइसो नियो, है ना, सेकेंडरी टर्शरी पढ़ लिया, काम नहीं आएंगे ये, ठीक है, पढ़ाने के बाद बोलते हो सर, हाँ काम नहीं आएंगे ये, ठीक है, काम नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी लिखना आवश्यकता है, लिखना जरूरी है। नियो एक बार और बता दूं, नियो एक बार और बता देते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, देखो जहां से मेन कार्बन से जो जुड़ा हुआ है, सुनिए ध्यान से, जो मेन कार्बन से मेन चेन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मेन चेन है ना, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे मेन चेन है ना, हाँ सर, इससे कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है सर, ये जुड़ा हुआ है, तो इसकी कोई डिग्री विग्री नहीं देख रहे हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये 2 डिग्री है 3 डिग्री है 4 डिग्री नहीं देख रहे हम लोग, क्या देख रहे हैं इसकी देख रहे हैं, इसकी देख, मतलब ऐसा समझो सेकंड लास्ट की, ऐसा लिख लो, चाहो तो ऐसा लिख लो, ये क्या है बेटा आपका सेकंड लास्ट कार्बन है, सेकंड लास्ट समझ रहे हो कैसे, कैसे ये ना, जैसे अगर मैं इसको लास्ट बोल रहा हूँ, इसको मैं अगर सपोज करो लास्ट कार्बन बोल रहा हूँ, है ना, तो ये हो गया आपका सेकंड लास्ट,
है ना। तो सेकेंड लास्ट का जो डिग्री है वो 4 डिग्री है, वो 4 डिग्री है। सेकेंड लास्ट कार्बन की क्या है बेटा, 4 डिग्री है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, एक और एग्जांपल बताता हूँ, लिख लो ना, आएगा नहीं काम कहीं पे भी। जैसे यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, आ जाओ एक और लिखते हैं। ये सपोज करो, ये सपोज करो ये, अब यहां से तो ये मेन चेन से जुड़ा हुआ है सर, यहां से सर मेन चेन से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये आपका लास्ट कार्बन है, दिस इज योर लास्ट, तो दिस इज योर सेकंड लास्ट, दिस इज योर सेकंड लास्ट। हाँ, तो इसकी डिग्री देखो, इसकी डिग्री देखो, क्या इसकी डिग्री 4 डिग्री है, क्या इसकी डिग्री 4 डिग्री है। हाँ, तो ये वाला ग्रुप क्या होगा बेटा, नियो। यस, ये वाला ग्रुप क्या होगा बेटा, नियो। तो ये क्या बनेगा बेटा, नियो। कितने कार्बन है, 6, तो हेक्साइड। सेकेंड लास्ट कार्बन की डिग्री 4 होनी चाहिए, सेकेंड लास्ट कार्बन की डिग्री 4 होनी चाहिए। समझ गए, समझ गए, समझ गए। समझ गए, चलिए। क्या हो गया सर, आप कह रहे हो काम नहीं आते, पर कई बार इन पे भी क्वेश्चन देखे हैं मैंने। देखिए ऐसा होता है, आईयूपीएसी में हम लोग ये सारे वर्ड्स यूज नहीं करते हैं। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ सर ये काम क्यों नहीं आते हैं, है ना, आपको किताबों में दिख जाएंगे, है ना, आप लोग किताबें किताबें करोगे, आप लोगों को किताबों में दिख जाएंगे, है ना, ये सब आपको किताबों में इसके सवाल दिख जाएंगे। लेकिन आईयूपीएसी में इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, आईएसओ वर्ड आईयूपीएसी में कंसिडर नहीं होता है। अलग तरीके से, अगर ये कहीं पे भी आपका ग्रुप आ गया ना, अगर अगर ये कहीं पे भी आपका ग्रुप आ गया तो इसकी नेमिंग अलग तरीके से होगी। ठीक है, ये कहीं पे भी ग्रुप आ गया तो इसकी नेमिंग अलग तरीके से होगी, वो करेंगे अपन लोग, है ना। लेकिन आईसो, सेकेंडरी, टर्शियरी, नियो, ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में काम नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अपन लोगों ने पढ़ लिया है, वो देखेंगे अपन, देखेंगे। सर 2 डिग्री की जगह 3 डिग्री दिए तब नहीं, तब नियो होगा। 2 डिग्री नहीं है बेटा, 4 डिग्री है, नियो आ रहा है 4 डिग्री पे, हर्षित 4 डिग्री पे आ रहा है, 4 डिग्री पे आ रहा है। सर 4 डिग्री है तो क्वार्टरली हेक्साइल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बेटा। तो क्या हुआ, कम नहीं आता तो बोलने के बाद भी पढ़ा रहे हैं ना कि छोड़ रहे हैं। अरे अरे अरे, काम यूज, अच्छा अच्छा आ जाओ, है ना, कॉमन नेम है, हाँ कभी कभी आ जाएगा, ये करेंगे इनकी हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे। आईयूपीएसी में नहीं आते हैं वर्ड्स, आईसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी, आईयूपीएसी में नहीं आते। ठीक है, मेरे डिफेंस में उतर गए बेटा बच्चे। अरे सर ऐसे कैसे, सर ऐसे कैसे बोल दिया सर, आपको सर, आपको सर ऐसे कैसे बोल दिया सर। आ जाओ बेटा, ठीक है, आ जाइए बेटा, है ना। अब अपन लोग कुछ क्या कर रहे हैं, अब अपन लोग क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ रूल्स लिख रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग रूल्स लिख लेते हैं, आज हम लोग रूल्स लिख लेते हैं, और कल से फिर अपन लोग क्या करेंगे, आईयूपीएसी नामकरण लिखेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ साथ लिखो, मेरे साथ साथ रूल्स लिखते हुए चलो। पहला रूल, बिल्कुल बिल्कुल बेटा उड़ा दो, कोई भी मेरे खिलाफ बोले उसको उड़ा दो बेटा, उड़ा दो बेटा, उसको उड़ा दो, छोड़ने का नहीं। कोई भी बोले मेरे खिलाफ, है ना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बोलो, उड़ा दिया करो बेटा, तुम स्टार्ट हो जाया करो कमेंट सेक्शन में, है ना। चलो बेटा, क्या है पहले, सेलेक्ट, ठीक है, लिखिए बेटा, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, आप ये सब आप लोगों ने रूल पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी अपन लोग लिख रहे हैं सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ठीक है, लिखो बेटा, आगे लिखेंगे, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज सेम, ऐसा भी हो सकता है, आपको 2 चेनें मिले जहां पे कार्बन एटम सेम है ना, देन सेलेक्ट that chain which has highest number of branches, which has highest number of branches। लिखते हुए चलो बेटा, करेंगे अपन लोग, है ना, करेंगे अपन लोग कल, लिखते हुए चलो। पहला रूल,
ठीक है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटेंट है ना, लिखना है आज, आज लिख लेते हैं, कल समझेंगे इसे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, कल समझेंगे, ठीक है। हाँ एकता जी लिख दो बेटा, लिख दो, ठीक है, हाँ लिख दीजिए, ठीक है। आइए बेटा, सेकंड क्या है, सुन लो बेटा सब, एकता जी की सुन लो सब, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दो बेटा, है ना, और जो एकता जी बोल रही हैं वो लिखेंगे, वो सुनेंगे सब, है ना, ठीक है। चलिए आओ बेटा, क्या है सेकंड, क्या है बेटा, नंबरिंग इज डन इन सच अ वे, सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी थोड़ी ना बेटा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट substituent gets lowest number, substituent gets lowest number, ठीक है ना, substituent gets lowest number, substituent मतलब साइड चेन, substituent मतलब साइड चेन, है ना, substituent मतलब साइड चेन, substituent मतलब साइड चेन, ठीक है, हाँ ठीक है मत पूछो कोई बात नहीं। अब लिखो आगे, अब लिखो, इफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस is same, then check next point of difference। सर ये क्या लिख रहे हो सर, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, हमारे में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है सर, हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सर। बाद में समझेंगे सर, हैंड राइटिंग खराब है क्या बेटा, अरे यार वो ढंग से आ नहीं रहा है आज यार, ढंग से आ नहीं रहा है, अभी अभी नेक्स्ट स्लाइड में ढंग से करता हूं, रुको। नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोएस्ट नंबर, फुल स्टॉप। इफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज सेम देन चेक नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, है ना, देन चेक नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। अरे वो ढंग से आ नहीं रहा है बेटा, अभी रुक जाए, ढंग से आ नहीं रहा है, अभी रुक जाओ, बताता हूँ तुम्हें, ज्यादा बोल रहे हो ना तुम, आ जाओ बेटा अब बताता हूँ, यहाँ देखो, अभी रुक जाओ, नेक्स्ट से लिख पाऊंगा ढंग से ना, अभी ये स्लाइड नीचे हो गई ना, ये अभी अभी ढंग से नहीं लिख पाऊंगा, आ जाओ, ठीक है। इसकी आगे लिखेंगे, इसी के आगे लिखेंगे बेटा, इसी के आगे लिखेंगे, इफ, अभी अभी ढंग से नहीं आएगा, मैं पहले बता दे रहा, इफ substituents get same number then alphabetical order is preferred, alphabetical order is preferred। अभी देखो ढंग से नहीं आ रही, मुझे पता है बेटा अभी ढंग से नहीं आ रही, अभी नेक्स्ट स्लाइड से बताता हूँ, लिखो एक बार बेटा, केवल लिख के रखो। नंदिता कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या लिखूं, अबे तुमको केवल लिखने के लिए बोल रहे हैं, कानों में आवाज पड़ रही है, बोला ना बेटा कि नेक्स्ट क्लास में एक एक आपको जो रूल लिख रहे हैं वो समझाएंगे, लेकिन लिखने का काम तो आज फिनिश कर लें। नहीं पड़ रही है सर, कानों में आवाज नहीं पड़ रही है। Numbering is done in such a way that substituent gets lowest number, full stop। If first point of difference is the same then check next point of difference, full stop। If substituents get same number then alphabetical order is preferred, ठीक है। इसी को ही क्या बोला जाता है, लोएस्ट लोकेंट रूल, इसी को ही क्या बोला जाता है बेटा, लोएस्ट लोकेंट रूल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ यार, आ जाओ, लोएस्ट लोकेंट रूल इसी को बोला जाता है, आ जाओ, चलिए आ जाओ, अब अपन लोग, मैं आपको समझाते हुए चलता हूं, आ जाओ, है ना, अब आ जाओ, समझाते हुए चलता हूं, आइए जाओ। सबसे पहला काम क्या होता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है। क्या होता है सबसे पहला काम बेटा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है। कैसे, एग्जांपल, यहां आ जाओ, एग्जांपल, जैसे सपोज करिए ये है, जैसे सपोज करिए ये है, ठीक है, जैसे सपोज करो ये है कुछ, है ना, हमको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की हो गई एक, हाँ। दूसरा बच्चा बोल सकता है सर ये भी तो देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की हो गई, हाँ सर।
दूसरा और ज्यादा जो महा इंसान है वो ये भी बोल सकता है सर 1 2 3 4, सर 4 कार्बन की होगी। तो आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। देखो मैंने कर दी 7 कार्बन वाली, मैंने कर दी 7 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली सर, है ना। पहला काम क्या होगा, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ये तो उसका आगे का पॉइंट है। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज सेम, ऐसा तो हुआ नहीं, हमको 2 चेनें तो मिली नहीं 7 कार्बन की, एक ही चेन मिली 7 कार्बन की, सेलेक्ट कर ली। नेक्स्ट पॉइंट, नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोएस्ट नंबर। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, साइड चेन। सब्स्टिट्यूएंट क्या है बेटा, साइड चेन। तो यहां देखो बेटा, यहां देखो बेटा, ये तो मेन चेन हो गई, दिस इज मेन चेन, दिस इज योर साइड चेन, दिस इज योर साइड चेन, दिस इज योर साइड चेन, यार साइड चेन। इसको लोएस्ट नंबर दो। अब देखो नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3, लेफ्ट से स्टार्ट करें या राइट से, लेफ्ट से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट कहां मिला बेटा, तीसरे पे मिला। हाँ सर, राइट से देखो 1 2 3 4 5, 5 पे मिला तो लेफ्ट से स्टार्ट कर दो 1 2 3, पूरा कर दो, नंबरिंग पूरा कर दो, 4 5 6 7। अब लिखना स्टार्ट करो। साइड चेन क्या होती है, प्रीफिक्स। कौन सा, 2 डिग्री। अब ये कितना, एक कार्बन है, साइड चेन में क्या है, एक कार्बन है, दिस इज मिथाइल, तो लिखेंगे बेटा 3 पे लगा हुआ है मिथाइल। फिर आएगा वर्ड रूट, वर्ड रूट कितने का है, 7 के साथ क्या आता है बेटा, हेप्ट, तो हेप्ट। और क्या सब जगह सिंगल बॉन्ड है, हाँ, डबल बॉन्ड होता तो इन लगाते, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन लगाते, सिंगल बॉन्ड होता तो एन लगाते, हेप्टेन। आया, आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में, आया, आया सर, आया, कुछ कुछ आया सर, कुछ कुछ आया सर, कुछ 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 होता है सर, कुछ कुछ होता है, ठीक है, आ जाओ। यहां पे लिखेंगे। अब ये सपोज करो, अब ये है, ठीक है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है ना, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ठीक। एक सेकंड रुकोगे, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, है ना। इसमें बेटा ये सारी चीजें होंगी, है ना, रुक जाओ, टें टें, ठीक है। ये देख, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। अब यहाँ देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की मिल रही है सर, एक, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की मिल रही है, वो सेम ही है। इसे ले लेना या इसे ले लेना, बात एक ही बनेगी, ठीक है, बात एक ही बनेगी। अच्छा, और कुछ दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की मिल रही है, रिजेक्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की मिल रही है, रिजेक्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की मिल रही है, रिजेक्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की मिल रही है सर, 8 कार्बन की, एक ही बात है, ये भी एक ही बात है, ठीक है। क्यों है, अच्छा ये सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, एक ही बात है, क्यों बोल रहा हूं मैं एक ही बात है, देखो देखो, अब सुनना ध्यान से। आपको 3 चेन मिल रही है 8 कार्बन की, सुनिए एक बार, सुनिए इसको, है ना। ये मिली एक चेन, इसमें साइड चेन बोलो कितनी है, 1 2 3, 3 साइड चेन। दूसरी मिली आपको ये वाली, मान लो ये वाली, इसमें साइड चेन बोलो 1 2 3, 3 साइड चेन। तीसरी मिली आपको सपोज करो ये वाली, ये वाली, इसमें साइड चेन 1 2 3, तो 3 8 कार्बन की मिल रही है, तीनों में 3 3 3 साइड चेन है, तो कोई डिफरेंस नहीं है उनमें, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने सबसे इजी वाली आपके लिए सेलेक्ट कर ली, जिससे आपको इजीली समझ में आता है, ये सेलेक्ट कर ली, ठीक है, ठीक है। अब क्या करें, नंबरिंग दें। नंबरिंग उस तरीके से देनी है कि साइड चेन गेट्स लोएस्ट नंबर। तो यहां देखो, मैं 2 कलर से लिखूंगा, अल्टीमेटली एक कलर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कैसे, ये 1 ये 2। देखो पहला, सबसे पहली साइड चेन कहां मिली आपको, 2 पे, तो यहां लिख दो 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्लू को ही आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये 3 ये 4 ये 5, साइड चेन मिली है आपको, साइड चेन मिली है आपको, कहां मिली, 5 पे, तो ये 5 आ गया, 5 आ गया सर। आगे बढ़ते हैं, 6 7, 7 पे मिली साइड चेन, मिली सर 7, और ये 8, ठीक है सर, एक ये कर दी। एक बार राइट साइड से नंबरिंग भी देके स्टार्ट करो, पिंक, ये 1 ये 2, है ना। तो 2 पे मिला आपको पहला साइड चेन, 2 पे मिला ना, अब 2 पे मिला ना पहला साइड चेन, हाँ। फिर 3 फिर 4, फिर 4 पे मिला, ये रहा 4 पे मिला, देखो। फिर आपका 5 6 7,
8, फिर आपको कहां मिला 7 पे मिला। तो ये अब यही था यहां पे देखो, यही हमने अंग्रेजी भाषा में लिखा था। क्या लिखा था? इफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज सेम देन चेक नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। मतलब अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस सेम है, लेफ्ट से चलो राइट से चलो, पहली साइड चेन सेम नंबर पे आ रही है, तो देन चेक नेक्स्ट साइड चेन, चेक नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दूसरा मिल रहा है 5 पे और इधर मिल रहा है 4 पे, तो 4 वाला इज प्रेफर्ड, लोएस्ट नंबर इज प्रेफर्ड। तो ये सही है, ब्लू वाली चीज सही है। समझे हैं? इसी को बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। ये बन रहा है 257, ये बन रहा है 247। 247 छोटा नंबर है, 247 छोटा नंबर है, 247 छोटा नंबर है, तो इसे प्रेफर करा। पिंक वाला बिल्कुल सही है, पिंक वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं हटा नहीं रहा, ब्लू वाला भी आपके लिए होना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, एक और चीज यहाँ पे, एक और चीज यहाँ पे, क्या? सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज, ऑलवेज मतलब ऑलवेज, ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब सुन लेना, सुन लेना बेटा, सुन लेना। आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, कर ली। आपने नंबरिंग दे दिया, दे दिया। पिंक वाले को जिता दिया, जिता दिया। अब क्या करने वाला हूं? लिखने वाला हूं। लिखूंगा कैसे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। दिस इज व्हाट, 2 पे व्हाट, मिथाइल। 4 पे व्हाट, 2 कार्बन है, इथाइल। 7 पे व्हाट, मिथाइल। तो दिस इज एम, दिस इज एम, दिस इज ई। पहले कौन आता है? ई। तो लिखेंगे इथाइल, पहले लिखेंगे। किस पे है? 4 पे। तो 4 इथाइल। ठीक है सर। मिथाइल कितने हैं? 2, एक 2 पे है और एक 7 पे है। तो क्या लिखेंगे? 2,7। कितने हैं? 2 मिथाइल है, तो डाई मिथाइल। कितने की चेन बन रही है सर? 8 की बन रही है, और सिंगल बॉन्ड है सब जगह, तो ऑक्टेन। अच्छा सर, एक और डाउट है मेरा सर। आपने बोला अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे, तो सर यहां पे देखो ई आया, यहां पे देखो सर डाई, डाई का सर डी आया, तो सर डी पहले आता है, तो इसको पहले देखो ना सर, इसको पहले क्यों नहीं लिखा? तो यहां पे लिखेंगे डाई ट्राई नॉट कंसिडर्ड। ये जो वर्ड्स हैं डाई ट्राई टेट्रा, है ना, नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसको आप लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे। बेटिकल ऑर्डर, ठीक है, इनको कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब हमने कंपेयर किसको करा? हमने कंपेयर करा इस ई और इस एम को, तो उसमें तो बड़ा ई पहले आता है। ठीक है, समझे? समझे? समझे हैं? ठीक, एक और लिखते हैं, आ जाओ, एक और लिखते हैं, एक और करते हैं, ये एक और करते हैं, आ जाओ। हाँ, एक और आ जाओ, ये आ जाओ। चलो नामकरण करिए, नामकरण करो। वंस मोर बेटा, वंस मोर। पहले चेन सेलेक्ट करो। चेन सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चेन सेलेक्ट करेंगे, ये देखो चेन सेलेक्ट कर, ये रही 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 चेन सेलेक्ट कर। अब नंबरिंग देना स्टार्ट करो, अब नंबरिंग देना स्टार्ट करो। देखो लेफ्ट से पहले 2, बिंदास लेफ्ट से पहले 2। कैसे दोगे सर? ये देखो सर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, सर ये 2 आ गया आंसर। ये 3, ये सर 4, देखो सर साइड चेन पहले फिर 4 पे मिल गई, है ना, 4 पे मिल गई ना, तो सर 4 आ गया। अच्छा, देखते हुए चलो, देखो इतने आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं एक बार राइट से भी करके देख लेता हूँ, जरूरी नहीं पूरा ही लिखूं यार, है ना। यहाँ पे देखो
ये 1 ये 2 सर पहली चेन तो सर इस पे भी 2 पे मिली, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज सेम, देन चेक नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, नेक्स्ट देखो 3 NO2 क्या है 2 डिग्री प्रीफिक्स है, NO2 हेलो एल्काइल दोनों क्या है 2 डिग्री प्रीफिक्स, तो कहां मिला साइड चेन हमको, सब्स्टिट्यूएंट कहां मिला 3 पे, तो ये जीत गया, एक बारी जीत गया ये। अब आगे क्यों करना है, नहीं लिखना है, ठीक है, आगे नहीं लिखना है, एक बार यहीं पर ही फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस सेम था, जब भी डिफरेंस आया छोटा वाला जहां मिला प्रेफर कर दिया, उसे खत्म बात। 4 5 6 7 8 अब आ जाओ, ठीक है सर, नंबरिंग दे दी सर, चेन सेलेक्ट कर ली थी सर, अब लिखेंगे कैसे अल्फाबेटिकल, अब देख मिथाइल, इथाइल ई, नाइट्रो N, क्लोरो C, तो C सबसे पहले आएगा, C सबसे पहले आएगा, तो 2 पे क्या है क्लोरो, ठीक है, फिर क्या आता है ई कहां है, ई कहां है 5 पे, देखो ई कहां है 5 पे, तो 5 इथाइल, और क्या क्या बचा, एक बचा मिथाइल का M, एक बचा नाइट्रो का N, तो M पहले आता है, कहां है 7 पे, तो 7 मिथाइल, नाइट्रो कहां है 3 पे, तो 3 नाइट्रो, कितने की चेन है 8 की, तो ऑक्टेन, 8 ऑक्टेन, समझ गए, समझे या नहीं समझे, लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हमेशा 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 हमेशा, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, है ना, कल अपन लोग कॉम्प्लेक्स और डबल बॉन्ड कॉल करेंगे, है ना, शॉर्ट नोट्स आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देता हूँ, आज मैं आपको शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम पे भेज देता हूँ एक और बार, है ना, शॉर्ट नोट्स में भेज देता हूँ, ठीक है, ठीक है, भेज देंगे, कोई चक्कर नहीं, भेज देंगे बेटा। टेस्ट का सिलेबस, टेस्ट है कब बेटा, टेस्ट है कब, बताइए बताइए, ठीक है, टेस्ट है कब 31 को, इक्विलिब्रियम बोला था ना मैंने, हाँ इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स, इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स, इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स, मैंने बता दिया टेस्ट का सिलेबस, इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स, इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स, चलिए ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कल मिलते हैं बेटा, कल मिलते हैं, 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 कल मिलते हैं 10 बजे, ठीक है, कल मिलते हैं 10 बजे, ठीक है, चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, टिक 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 टिक, बाय 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 बाय।